नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एटरसाई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एटरसाई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय भी कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। मेरा ऐसा ख्याल है कि आज के लोकतंत्र में सहमति, असहमति, आलोचना, सुझाव, इसका हमेशा स्वागत होना चाहिए और इस दृष्टि से हम हमेशा आपके विचारों का भी स्वागत करते हैं। स्वागत आपका है, लेकिन देखिए दुनिया में हम यूक्रेन को लेकर के भारत का मीडिया, भारत की कई जगह लोग कहते हैं, बल्कि सर्वे करा दिए गए कि साहब बिहार के चुनाव में भी लोग अंतर्राष्ट्रीय मामलों को ज्यादा जानना चाहते हैं। यूक्रेन में जो गोलाबारी, रूस क्या कर रहा है, यूक्रेन क्या कर रहा है और इजराइल गाजा की चर्चा। लेकिन हमारे पड़ोस में पाकिस्तान ऑक्युपाइड, पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है उस कश्मीर में जिस तरह से सोमवार को विद्रोह का एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, रावण दहन के लिए जो होता है, रावण दहन की तरह से पुकार हो रही है। हजारों लोग सड़कों पर है। पाकिस्तान मुजफ्फराबाद में जो उन्होंने अपना बड़ा कब्जा किया हुआ है, वहां तो जानते ही हैं आप कि आतंकवादियों को भी अड्डा अभी बीच में नष्ट करने के लिए हमारी सिंदूर ऑपरेशन के दौरान हुआ भी है। ऐसे इलाकों के हजारों लोग सड़कों पर उतर करके और अनिश्चित काल के लिए, ऐसा नहीं कि एक दिन लिए क्या है, कहा चक्का जाम, शटर जाम, न गाड़ी चलेगी न कोई दुकान के लिए शटर को खुलेगी। इंडेफिनेट पीरियड है। आप ये मत समझिएगा कि वो एक दिन के लिए स्ट्राइक जिसे हम कहते हैं। लद्दाख के जो बाहर से फंडिंग के जिस पर इतने गंभीर आरोप सामने आने के बाद उसको जेल दिए जाने पर ऐसा हो रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा वो हो रहा है। दूसरी तरफ उसके लिए क्या है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरह जुल्म हो रहा है, सैकड़ों लोगों को जब जब जो चाहे जाती हो रही है, उनके पास खाने को है, न रहने को है। कब से उनकी समस्याएं, 70 साल से वो लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कोई सुनवाई नहीं है। उनको बंधक जैसे मजदूर रहता है उस तरह की स्थिति में रखा गया। वहां कोई विकास नहीं है। भारत का जम्मू कश्मीर और इवन लद्दाख जिस तरह से पर्यटक जाते रहे, आज तो देश भर में पर्यटन बढ़ा है, जिस तरह सड़कें बढ़ी हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि मैं उस मुजफ्फराबाद में भी गया हूं। ठीक है, हो सकता है 20-25 साल पहले गया हूं पत्रकार के नाते, किसी तरह से, जबकि सेना का वहां प्रशासन था जनरल मुशर्रफ का। इसलिए मुझे उसके बाद तो लगता है कि हालत और बिगड़ी है, क्योंकि ये जो शहबाज शरीफ है वहां और मुनीर आर्मी चीफ, सुपर आर्मी चीफ, वो चीफ ऑफ आर्मी और क्या क्या उसने अपने को बना लिया है। लेकिन वहां व्हाइट हाउस में श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको कहते माय ग्रेट फ्रेंड। अरे ग्रेट फ्रेंड को ये नहीं कहते लगा करके धक्का कि भाई तुम वहां कश्मीर में क्या कर रहे हो, छोड़ो उसको, भारत की तरफ जाने दो उन लोगों को जो चाहते हैं। तो उनको खिला नहीं पा रहे हो, पिला नहीं पा रहे हो, लेकिन नहीं, उनको सूट करता है कि अरे यहां पर हमारा भी बंधना रहे, जो चाहे हम बलूचिस्तान में कुछ करें तो पाकिस्तान के साथ तो उनका दूसरा है, लेकिन कश्मीर में भारत की बात होती है तो कुछ और बात करेंगे, उनके सामने जाके कुछ और बात करेंगे। आतंकवाद का जो अड्डा रहा है तो उनमें उन्हीं में से जो गरीब लोग हैं उनको आतंकवादी बना करके, जैसे जहर पिलाया जाता है ऐसे जहर दे देते हैं ताकि वो ड्रग्स में, नशे में रहे और आतंकवादी बन जाए। उस इलाके में कैंप बना करके रखते हैं। ऐसी स्थिति में जो वहां पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के शौकत नवाज मीर, इनका मैंने अवामी एक्शन कमेटी के प्रमुख हैं नेता, शौकत साहब ने, उनका ऐसा जलवा है, जो सभाओं को उन्होंने एड्रेस किया है, जो हमारे पास सूचना मिली है। और इसीलिए मुझे लगा कि आज हमें इस विषय पर चर्चा, ध्यान दिलाना आवश्यक है। बड़ा चैनल न करे, दूसरे उसकी ज्यादा चर्चा न करे, लेकिन हमें तो करना चाहिए, क्योंकि हम रावण का दहन करने के लिए केवल प्रतीकात्मक पुतला नहीं जला रहा है। सिंदूर ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये सही है कि ऐसे कश्मीर में जाकर के मासूम लोगों पर तो हम वो काम नहीं कर सकते जो वहां की सेना कर रही है। और मांग क्या है जानते हैं आप? सब्सिडाइज, माने रियायती दरों पर आटा दे दो। माई बाप आटा दे दो, किसी तरह से हम आटा कुछ तो खा सकें। मीट खा लेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ तो चाहिए, अनाज भी तो चाहिए, कुछ चाहिए। मीट भी कहां से खाएंगे, वहां भी बहुत हर चीज महंगी है। कश्मीर में कुछ इलाका जो भारत के कश्मीर की तरह नहीं है, वहां कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां बहुत बुरी हालत है। और अब क्या किया उन्होंने?
चारों तरफ जो छोटे छोटे कस्बे गांव है, हर तरफ उसके रास्ते बंद कर दिए, ना इधर से जा सकते ना जा सकते। पुलिस, हजारों सेना के लोग। हमारे यहाँ कश्मीर में खाली सुरक्षा का प्रबंध होता है थोड़ा बहुत भी, एक से एक, जहां श्रीनगर में खुद ही उनके ही मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, भारत सरकार के लोग, या कहीं और जहां सेना की आवश्यकता हो सीमा पर तैनात रहते हैं, उस पर तो कहा जाता है साहब सेना की उपस्थिति। वहां तो इस समय चूंकि प्रदर्शन की घोषणा तो कर ही दी गई थी, इंडेफिनिट स्ट्राइक क्या, यदि शटर बंद और सड़क बंद जब यही नहीं है तो उसके बाद काहे का बने, किस चीज की बने? वो तो इंडेफिनिट जो किया गया है, इसका मतलब है विद्रोह की स्थिति पाकिस्तान अकबर के ऊपर, उनको दबाकर, कुचल कर, उनकी हत्याएं करके, जैसे होता है ना पुलिस में, पता ही नहीं चलता है, वहां की रिपोर्ट आने नहीं देते। इसलिए तो हम जैसे लोगों को इस बात को उठाने की आवश्यकता महसूस होती है, ताकि ये बात जो सुन सके, समझ सके, उनको लगे कि नहीं, भारत में बैठे लोग और कई हमारे कश्मीरी भाई, हमारे और कई पत्रकार मित्र, सब लोग इस तरह की जाकर बल्कि दूर दराज के इलाकों से वही सूचनाएं लेते हैं। उनका जहां संपर्क होता है तो वो लोग उनसे कहते हैं कि साहब हमारी बात सुन लीजिए, आप भारत में दिखाइए, तो हो सकता है कहीं और जगह दुनिया में पहुंचेगी। इस दृष्टि से पाकिस्तान ने जिसे अनधिकृत कब्जा किया हुआ है वो उसका हिस्सा ही नहीं है। भारत के अपने जो पवित्र हमारा है और हिमालय का हमारा गौरव कश्मीर है, उस हिस्से को कब्जा करके वो जो काम कर रहे हैं, 38 मांगे हैं, एक मांग नहीं है, लंबी फहरिस्त है। मैं सब तो पढ़ना नहीं चाहता, मैंने इसलिए बताया, आटा दे दीजिए, अरे बिजली दे दीजिए, अंधेरे में घिरा हुआ है, उसकी भी कोई रियायती है। यहां पर आप कहते हैं मुफ्त बिजली, तो हमारे यहाँ हर 200 यूनिट 300 यूनिट हर प्रदेश में प्रतियोगिता चली हुई है, कौन ज्यादा मुफ्त में बिजली दे सकता है गरीबों को। वहां तो कहते हैं रियायती दर पर तो दे दो बिजली, हमारे यहां बन रही है तब भी नहीं दे रहे हैं उनको। वो कहते हैं हमारे यहाँ चाहे आपके अपने उनके इलाकों में भी जहां बिजली बनने के साधन है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, चूंकि वहां नदियां हैं, वहां पहाड़ है, ऐसी स्थिति में पानी वाले जो प्रोजेक्ट्स वहां पर है बिजली के भी, उनकी बिजली भी रियायती दरों पर देने की स्थिति में पाकिस्तान ने, चूंकि देवाए कैसे, खाली कर्जों में दबा हुआ हजारों अरबों करोड़ जिसको कह सकते हैं, वो सब कर्जा लिया हुआ है। वो हथियार लेता है, बस उनसे हथियार, उसी के बदले में हथियार मिल जाते हैं, फिर आतंकवादियों को देना पड़ता है। अमेरिका और यूरोप के देश जो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये जिस तरह से परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान जिस तरह से अपने यहाँ स्थिति पैदा कर रहा है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब में तो ठीक है उन्हीं की सरकार है, इसलिए कहने को होता है चलो हमारा पंजाबी बना हुआ है, पुत्र बना हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अकबर कश्मीर में तो हजारों लोग सड़कों पर हैं। बलूचिस्तान में तो रोज ही ऐसा हो रहा है, बम पटाखे भी हो रहे हैं, वहां के लोग तो पूरा विद्रोह उस सीमा पर है कि किसी भी दिन वो अलग स्वतंत्रता, कोई कहते भी है, कुछ ने तो बना भी रखा है कि नहीं साहब हम तो अलग ही मानते हैं अपने को, वर्षों से मानते हैं। वहां पर जो मेयर वो बने, जो स्थानीय प्रशासन है, उनमें भी लोग कहते हैं कि हम तो अलग ही हैं, वो स्वीकारने को तैयार नहीं है कि हम पाकिस्तान के हिस्सा है। ऐसी स्थिति में उनको मुक्ति मिले, बलूचिस्तान को मुक्ति मिले, और उससे पहले हम ये कहते हैं ये चलिए आपका जो अपना है, चीन आप पे कब्जा बलूचिस्तान में भी घुस रहा है। चीन तो चाहता है ना कि वहां की जो भी खनिज हैं, भारत प्राकृतिक संपदा उनके पास जो है, नेचुरल रिसोर्सेज है, उसको बलूचिस्तान का पूरा लेकर के वहां से चला जाए, वहां से अपना उनको सब्सिडी, सेना भी इसलिए उन्होंने भेजी हुई है वहां, उनको कहने के लिए पाकिस्तान ने भीख मांगी, चलिए सेना के भी कुछ लोग रखिए, लेकिन उनका भी बलूचिस्तान वाले विरोधी कर रहे। भाई ये पहले से हमने तो आजादी के बाद से ही बलूचिस्तान अपने को अलग मानने की बात कहता रहा है। कश्मीर तो हमारा हिस्सा था, तो कहता ही है कि भाई हम तो कश्मीर के हैं, कश्मीर के साथ हम इस कश्मीर के साथ ही रहेंगे, भारत के कश्मीर। और उनको सेना के बल पर मजाहिर फरारे ये सब जो बना करके जो किया गया, उसका नतीजा है कि वो आज भी तड़प रहे हैं। दूध नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आटा नहीं है, क्या है, चावल नहीं है, मतलब अनाज नहीं है दूसरे खाने के लिए, मतलब इसलिए तो फटे हाल स्थिति में जो दिखते हैं। आप देखिए वही कश्मीर का हिस्सा है, वो यहाँ कश्मीर के आप एक से एक, आप उनके रेस्टोरेंट में जाइए, होटल में जाइए, खाने में मस्ती है जब उनका, इसीलिए तो उसको गड़बड़ करने की कोशिश होती है। सड़कें बन गई है, हवाई जहाज उतर रहे हैं, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं, गुलमर्ग जा रहे हैं, किलनमर्ग जा रहे हैं, पहलगाम में इसीलिए घटना उनकी कि पर्यटक आ रहे हैं, अभी थोड़ा हमें झटका दिया गया है, लेकिन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में तो नहीं जा रहे ना, क्योंकि वहां कुछ है ही नहीं, जाएंगे क्या करेंगे, वहां तो आतंकवादियों को आसपास से घेर लेंगे, नहीं कोई विदेशी पर्यटक जाएगा तो।
हम जैसे पत्रकार या कुलदीप नायर जैसे लोग जब कभी जाने को मौका मिल जाए तो बात अलग है। वो भी वहां के सेना के जो अधिकारी है, यदि उनसे परमिशन मिल गई, उन्होंने कुछ मान लिया तो ठीक है, क्योंकि सेना का ही कब्जा है वहां। वहां सरकार नहीं कहने को तो जो इस कश्मीर में भी वो दिखाते हैं कठपुतली को, ये यहाँ का मुख्यमंत्री है यानी प्रधानमंत्री है वहां का। वाह, ये देखिए आप, सबसे हास्यास्पद बात यह है कि वहां वजीर आजम उसका भी उस कश्मीर का जो उन्होंने कब्जा कर रखा है वो कठपुतली है खाली। जैसे कहते हैं ना, आपने अपना एक गुलाम वहां पाला हुआ है, अब उसको दे दीजिए, उसके बजाय किसी और को भी ऐसा रख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को, भारत को खास करके, इस मुद्दे को दुनिया को बताना भी चाहिए। और दुनिया की वो ताकतें जो बहुत सी बातों में यूक्रेन और उसको लेकर आंसू बहाती है, गाजा को लेकर आंसू बहाती हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए कि एक जो इतना सुंदर जो क्षेत्र है, उसके जो लोग हैं, उन पर जो वर्षों से जाति के खिलाफ वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, उन पर ध्यान दिया जाए, उनको मुक्त किया जाए, और उन्हें भारत आने की इच्छा है तो भारत आने दिया जाए। भारत को वैसा चाहता है तो कर सकता है सेना के बल पर जब चाहे, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब वहीं के लोग विद्रोह करके नहीं रहना चाहते हैं तो वही कर रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि वो अपने आप खुद ही पाकिस्तान वहां से हट जाए, ताकि वो लोग अपना आसानी से भारत में एक अंग होकर के काम कर सके। एटरसाई में हम यही विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप से भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई राय हो, उनकी कोई राय हो तो हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।